सिकू भाई, वंडरफुल ईयर फॉर पेशावर ज़ल्मी। आई मीन पूरे सीजन में अगर आप सिर्फ एक ही मैच हारें एंड यू कम आउट ऑफ इट एज चैम्पियंस, यू डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले तो मुबारकबाद है पेशावर ज़ल्मी को, मुबारकबाद। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। इतनी मुश्किलात थी, जंग चल रही थी वहाँ पे ईरान वगैरह की, उस मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने किया, आखिर में क्राउड ले आए। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। एक और चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया आज मॉर्निंग शो में, वो ये था कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ज़हीर अब्बास को वहाँ बुलाया। ही इज़ अ बहुत बड़े स्टार हैं और हम लोग पता नहीं, हाँ लेजेंड हैं और वो हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं तो अब पीसीबी को कहूँगा आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। आप ये करें कि जो प्ले ऑफ्स होते हैं ना, उसमें जैसे कराची में मैच हो रहा है तो मियादाद को बुला लें आप, लाहौर में मैच हो रहा है तो आप किसी और बड़े लेजेंड को जो कि वहाँ रहता हो उसको बुला लें, माजिद खान को बुला लें, ताकि वो आके वहाँ खड़ा हो जाए, कोई अवार्ड दे, तो बहुत बड़ी, हम भूलना नहीं चाहिए हमें अपने बड़े स्टार्स को। अब तीसरी मुबारकबाद बाबर आजम साहब को कि जो वो पहली दफ़ा कोई ट्रॉफ़ी जीते। वेरी वेल डन सर, बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छा जीत गए। कल का मैच बड़ा अच्छा था। कल पहली दफ़ा पिच जो थी सीमिंग आ गई। आप देखें नया बॉल पड़ के सीम हो रहा था और उसके अंदर जैसी गेंद हल्का फुल्का ही हो रहा था बट काफ़ी था, इतना काफ़ी था कि 120 के अंदर ही टीम आउट हो गई ना। मतलब आप ये देखें कि हल्का सा, मैं जब भी बात करता हूँ कि जी इतनी आप बैटिंग ट्रैक्स बना देते हो, या तो बनाते ना 250-200 रन वाली पिच, मज़ा आता है, छक्के लग रहे होते। हल्का सा गेंद नया बॉल हिलाए तो बाबर ने भी स्लिप मार दी, दूसरों ने भी मार दी, स्लिप लग रही थी। तो एनीवे बहुत अच्छा हुआ और बेचारे की हैदराबाद वालों की जो है वो 2 ओवर के अंदर 7वां और 8वां ओवर उनको लेट हुआ। बीच में 2 रन आउट भी हो गया। खैर जैसे को हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। ज़रा इनिशियली हम ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की कैंपेन की बात कर लें। अभी तक हमने आपसे जो कल के मैच का स्कोर कार्ड है वो भी डिस्कस नहीं किया, आगे चल के करेंगे, बट फिलहाल हम इनिशियल रिस्पॉन्स ले लें अपने एक्सपर्ट्स का एज फार एज पेशावर ज़ल्मी इज़ विन इज़ कंसर्न। बाय द वे आपकी स्क्रीन पर अब आपको टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी नजर आ रहे होंगे। अहमद, वेलकम टू द शो। लेट मी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम याया हुसैनी एंड देन आई विल कम टू यू। याया, सबसे मज़ेदार बात PSL की है, मैं आता हूँ अहमद की तरफ। अहमद लुकिंग गुड इन what is it? Is this a pink t-shirt? So you're pulling it off brilliantly. लाल। Okay. या सबसे मज़ेदार PSL की बात यह है कि आपको हाई स्कोरिंग मैचेस भी नज़र आए, आपको लो स्कोरिंग मैचेस भी नज़र आए। दिस इज़ व्हाट मेक्स क्रिकेट इंटरेस्टिंग। अगर हम अपने पड़ोसियों की लीग की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ रन स्कोरिंग पिचेस बन रही हैं एंड समवेयर वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है फिर अगर सिर्फ बैटर्स के लिए क्रिकेट हो रही है। दानिश, एक वजाहत कर दूँ कि लेजेंड और एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर की, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए बुलाया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। गवर्निंग बोर्ड में जो वाहिद क्रिकेटर हैं जिस वजह से भी बुलाया उसमें शामिल है। और बिल्कुल ठीक कहना सिकंदर बख्श साहब के अपने लेजेंड्स को जो है वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जैसे प्ले ऑफ होते हैं, मैं तो कहता हूँ कि चाहे लाहौर में मैच हो, चाहे कराची में, चाहे पेशावर में, चाहे फैसलाबाद में, चाहे पिंडी में, चाहे मुल्तान में, तो हमें अपने एक लेजेंड को बुलाना चाहिए विद फैमिली और उसको पूरा मान सम्मान देना चाहिए। प्लेयर ऑफ द मैच की सेरेमनी में उसको बुलाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये क्रिकेटर्स की वजह से। जहाँ तक रही बात फ़ाइनल की, तो मेरा ख्याल है कि फ़ाइनल में दोनों ही टीमों ने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली और पेशावर तो अच्छी खेली नहीं, पिच में तो दानिश मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और अगर आप देखें पहली गेंद से ही छक्का मारा, जिस तरह मास सदाकत ने निकल कर उन्होंने अपनी इंटेंशन को शो किया। अगर आप देखें सब अपनी गलतियों से आउट हुए। इवन अगर आप हारिस को देख रहे हैं, हारिस ने चौका मारने के बाद चला दिया। बाबर आजम खेलते ही नहीं अवे फ्रॉम द बॉडी, कभी पहली गेंद पर उन्होंने चला दिया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। फिर कौशल मेंडिस ने अपने आप को हिलाए नहीं, खड़े खड़े खेल दिया, एक उनको चांस मिल गया था वहाँ खड़े खड़े। लेकिन एरोन हार्डी ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बैटिंग की और उनको वो बॉलिंग नहीं की आकिब जावेद ने, वो बॉलिंग नहीं की मोहम्मद अली ने जो उनको करनी चाहिए थी। और मानोस लबोशन उन्होंने कल, ठीक है कप्तानी में पूरा जोर उन्होंने लगाया, बट बहुत देर से लेकर आए वो साइम अयूब को, तो मैच अच्छा हो सकता था। और साइम अयूब के बारे में मैं कहूँगा कि एक मौका उनको मिला था, थोड़ा सा उनको लंबा लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उनके कंधे गिर गए जब टीम फंसी। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट मैं सुबह जियो पाकिस्तान में भी कह रहा था, वो था जब सुफियान मुकीम ने जो है उस्मान खान को LBW आउट किया। वो मैच का सही मानों में टर्निंग पॉइंट था। और वो जो एनर्जी आपको सेकेंड एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में नज़र आ रही थी, वो एनर्जी नहीं थी हैदराबाद की फील्डिंग में। उन्होंने ओवर थ्रो के रन भी दिए, 130 रन अगर आप डिफेंड कर रहे हो उसमें अगर आप ओवर थ्रो के रन भी दे दें
उसमें आप जो है वो ख़राब बॉलें भी करें तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं। ये वो बॉलर थे आकिब जावेद, मोहम्मद अली, हुनैन शाह, जिन्होंने 43 आउट किए हुए थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वेल डिज़र्व विक्ट्री है और बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि 5वां फाइनल 9 साल के बाद ये चैम्पियन बने हैं, 4 साल के बाद ये फाइनल में पहुंचे थे। जावेद आफरीदी को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर आजम के हवाले से नो डाउट, कप्तान के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। 588 रन, 2 सेंचुरियाँ, लेकिन कौशल मेंडिस हो गए। लेकिन होल टीम की अगर हम बात करते हैं, एरोन हार्डी क्वालिफायर में प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है। उन्होंने बताया कि जी वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। उसके अलावा अब्दुल समद वंस अगेन, उनको बैटिंग ही नहीं मिली दानिश, और 3 मैचों में उनको बैटिंग मिली है और तीनों मैचों में वो फिनिश करके गए। बाकी बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा इफ्तिखार ने किया और बहुत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा फरहान यूसुफ ने किया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा टीम कॉम्बिनेशन और डिजर्व करती थी इस जीत को पेशावर ज़ल्मी। अहमद, पूरा सीजन ही पेशावर ज़ल्मी का था। पूरे सीजन में ही ना थ्रू आउट ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत कर ही नहीं सकती ये टीम। कोई प्लेयर्स 2-2, 3-3 प्लेयर्स भी इनकी टीम को छोड़ के जा रहे थे। जो रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो भी आकर अपना रोल प्ले कर रहे थे। बाकी जो लड़के थे वो उनको लेके चल रहे थे। कोई एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरा अपना हाथ खड़ा कर रहा था। इट वॉज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट एज वेल बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट। जी, हमने तो आपने 2-1.5 हफ्ते पहले क्वेश्चन किया था, फातिमा ने भी किया था कि किसके चांसेस लग रहे हैं। हमने तो वही बोल दिया था, पेशावर ज़ल्मी, राइट, क्योंकि अनटचेबल नजर आई है। जिस तरह आपने इंट्रो में ये बता दिया, क्वेश्चन के अंदर ही बैटिंग उनकी अच्छी चल रही थी, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका ठीक चल रहा था। नहीद राना के नाम से उनके पास जो है ना बॉलर शरीफुल उनके पास था, फिर अली रजा। तो ऑल इन ऑल, जिस तरह राशिद भाई बार बार एक बात करते थे कि ना सिर्फ प्लेइंग 11 के मेंबर्स इनके पास अच्छे हैं, इनके पास बेंच भी अच्छी है। लग रहा था कि काम हुआ, वह काम किया चुपचाप तरीके से, ज्यादा कोई बयानबाजी वो करते नहीं है, ना किसी के अगेंस्ट ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने इस दफा अपने काम पे फोकस किया और ऑलमोस्ट वन साइडेड तरीके से ही जो है ना पेशावर ज़ल्मी ने क्लिंच किया। मुबारकबाद सबको, तमाम ऑर्गेनाइजर्स को। बड़े मुश्किल टाइम पे जैसे मुल्की हालात थे, इन हालातों के अंदर ये PSL का करवा देना, हो जाना, जैसा भी हो गया, तो ये कुडोस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब क्राउड आया, लेकिन आया सिर्फ 2-3 मैचेस के लिए, तो क्राउड ने बताया कि व्हाट डिफरेंस क्राउड कैन मेक। बस नजर आया, मैचेस अच्छे हुए, प्लेयर में एंथुसियास्टिक लग रहे थे, जान मारते हुए नजर आ रहे थे। मैच का बिल्कुल चेहरा ही बदल गया जैसे ही क्राउड आया और एक बड़ी तादाद के अंदर येलो आर्मी कल देखने को मिली है। फाइनल के अंदर ऑलमोस्ट पूरा क्राउड ही पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था और ऑब्वियसली उसकी बड़ी वजह जो है बाबर आजम है। और बाबर आजम अपनी पहली ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए, खुश नजर आ रहे थे। 2-0 पे आउट हुए, लेकिन दैट डजंट रियली मैटर। मुझे कल भी कोई क्वेश्चन कर रहा था कि 0, मैंने कहा यार वो कोई पहली दफा नहीं किया, ओके, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अपनी पहली ट्रॉफी जीते हैं एज अ लीडर। ये उनके लिए बहुत खुशाइद बात होगी। और ये फिर मुझसे एक भी क्वेश्चन हो रहा था कि ये सारी चीजों का T20 से क्या लेना देना, तो हमने यही बोला है कि भाई ठीक है, मान ली आपकी बात कि T20 भी बड़ी देर बाद है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जो है विद इन जो है वो आगे बढ़ता है। और आगे अब जो टेस्ट क्रिकेट आ रही है, जो मेन क्रिकेट आ रही है, देखिए शुगल है ना, PSL शुगल होता है। एज ए क्रिकेटर हमें पता है कि हम इसको सिर्फ एंजॉय करते हैं। किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, मुल्क का ब्रांड है, वो खत्म हो गया। मेन क्रिकेट स्टार्ट हो गई, जिसके लिए बाबर आजम अब उड़ गए हैं, जिसके लिए तमाम टीम अब उड़ गई है, वो है बांग्लादेश। और होपफुली ये जो कॉन्फिडेंस यहाँ से अगर जो कोई थोड़ा बहुत भी मिला है बाबर आजम को, होपफुली वो इसको जो है ना ट्रांसफर करें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और पाकिस्तान को, जहाँ पे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन हुआ था कि अपनी टेस्ट मैच की फॉर्म भी बड़ी खराब है बाबर की, तो यहाँ पे उनके पास बड़ा मौका है कि अब जो कॉन्फिडेंस मिला है वो बांग्लादेश में टेस्ट मैचेस में जाकर लगाए और बड़ी सेंचुरी 150-200 की तरफ जाए। And that's what we expect from Babar Azam as well. Just from the Bangladesh series, पाकिस्तानी टीम by the way बांग्लादेश पहुंची हुई है। आज पहला प्रैक्टिस सेशन भी होने वाला है। बाबर आजम और खुरम शहजाद आज की तारीख में ही रवाना हुए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने भी वाले होंगे। या अपडेट करेंगे, पहुंच गए, लैंड कर चुके हैं। ठीक है याया, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। बट लेट्स गेट टुवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ लास्ट नाइट्स मैच एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। कल पहले बैटिंग करने की दावत दी हैदराबाद किंग्समैन को। इट वाज अ क्रूशियल टॉस टू विन, क्योंकि आप बड़े मैच में सेफ खेलते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट।
पेशावर ज़ल्मी डिड. साइम अयूब वाज द ओनली प्लेयर जो कि 55 रन बनाने में कामयाब हुए. लबुशेन मैनेज 20, हसन खान मैनेज 12. एक टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि विकेटें गिर गई हैं, साइम अयूब थोड़ा सा और लंबा खेलते और अपनी टीम को सहारा देते, पर ये हो ना सका. जवाब में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एरन हार्डी स्कोर 56. ही प्लेड ब्रिलियंटली. ना सिर्फ ये, ऊपर 4 विकेटें भी ली हैं बाय द वे, अगर आप देखें तो 27 रन के एवज. एंड ही वाज द वन हु रियली डैमेज्ड हैदराबाद किंग्समैन्स होप्स इन द मिडल ऑर्डर एटलीस्ट. और उसके साथ साथ 2 रन आउट भी हो गए थे तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया था. अब्दुल समद की भी तारीफ बनती है, जिस तरह उन्होंने एरन हार्डी को ज्वाइन किया. उस वक्त मुश्किल सूरत हाल थी पेशावर ज़ल्मी के लिए, ऊपर से विकेटें गिरी हुई थी. उन प्लेयर्स की विकेटें गिरी हुई थी जो थ्रू आउट द सीज़न परफॉर्म करते आ रहे थे, रन के अंबार लगा दिए थे. एंड आज याया वो सिंह, अब्दुल समद की इतनी बैटिंग आई भी नहीं थी कल, लेकिन उन्होंने प्रूव किया. सो ओवरऑल ग्रेट शो बाय पेशावर ज़ल्मी. सिक्कू भाई, अब्दुल समद की भी बात कर लेते क्योंकि पिछले दिन हम बात कर रहे थे कि इतनी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है. इट डज़ मैटर कि एक प्लेयर कहाँ खेल रहा है सिक्कू भाई, और उसको कितने मौके मिल रहे हैं. ही डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल, दैट्स फॉर श्योर. इससे तो कोई डाउट नहीं है हमें. दानिश, बुरा ना मनाए अब्दुल समद और दूसरे. एब्सोल्युटली, ठीक है, और जो भी उनको पसंद करते हैं वो भी बुरा ना मनाए. आपका ओपिनियन है. देखिए, ओपिनियन नहीं है ये, मैं फिगर्स बता रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. एक शख्स अगर आपकी टीम में 10 मैच खेलता है और सिर्फ 84 रन हो, क्या उसकी बाद में जगह बनती? अगर ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते. डज इट मैटर कि उसकी बैटिंग नहीं आ रही थी? बैटिंग आए ना आए, मकसद जब भी आए, मतलब वो हमारे यहाँ जो जिस तरह टीम सेलेक्ट होती है ना, तो वो कर रहे थे कि 200 का उनका स्ट्राइकिंग रेट था. 2 बॉलें खेली, 2 छक्के मारे, उनका स्ट्राइकिंग रेट 100, 200, 300 पे चला गया. हार्डी को खेलते देखा आपने? बिल्कुल. पाकिस्तान का कोई प्लेयर ऐसा नहीं खेला खूबसूरत जितना कि वो खेला. उसकी उम्र है 27 साल, 45 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है. समद साहब की उम्र है 28 साल और सिर्फ उन्होंने 18 मैच खेले हुए, और उस 18 मैचों में फर्स्ट क्लास में उनके 500 रन नहीं है. तो क्यों? अब यही चीज़ जो है ना फ़र्क डाल रहा है हमारी क्रिकेट में. नाफे हो गए, आपके गौरी साहब आ गए, एक मैच खेल के कहते हैं ट्रॉफी के. नाम लेना शुरू करूं तो मतलब मैं नाम ही लेता शुरू करूं. मैं टेस्ट क्रिकेट में लाऊंगा, रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट में सबके लिस्ट लेके आऊँगा अब यहाँ से निकाल के ना. कि मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी चलाते हैं, अब नए साहब आ गए हैं, कोई नए न्याजी साहब आ गए हैं, प्लीज़ इस तरह ऑर्गेनाइज़ करें कि वो लड़के खेलें. होता क्या है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, कोई एक टीम का टूर खेलने का पाबंद करें भाई. वो तो मैं क्या कह सकता हूँ. मैं तो सबका रिकॉर्ड निकाल लिया. अब देखें उस्मान खान 6 फर्स्ट क्लास मैच. वो क्या बैटिंग करता है यार, वो तो उठा के धूम 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 मारता है, लग गई. मगर वो पाकिस्तान की टीम में मकसद है कि मैं सलाम करता हूँ कि हमारे पास कोई और टैलेंट ही नहीं है. मतलब उसके कसूर नहीं है बेचारे का, टैलेंट नहीं है हमारे पास कोई उस जगह पे आके कोई खेल सके. तो ये वो चीज़ें हैं कि उसमें अच्छा, मैं कह सकूं. ये सारी बातें इस वक्त एटलीस्ट फैंस तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं ले रहे होंगे क्योंकि उनके सामने मकसद है कि हकीकत है ये, क्योंकि उनके सामने PSL की परफॉर्मेंसेस हैं. बट द गेम चेंजेस कम्प्लीटली, द लेवल चेंजेस कम्प्लीटली जब नेशनल लेवल की क्रिकेट हो रही होती है, जब आप किसी और मुल्क से क्रिकेट खेल रहे होते हैं. स्टेक्स आर हायर, द लेवल इज डिफरेंट. मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं. न्यूजीलैंड गए थे ना, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस. हसन नवाज में 100 किया था, बाकी 4 इनिंगों में उनको बल्ले पर गेंद नहीं लग रही थी. मोहम्मद हारिस यही मतलब वहाँ पे चला रहे थे. हसन नवाज के साथ भी तो हमने जल्दी की थी ना उस वक्त सिक्कू भाई, इतना उसने खेला नहीं था. व्हाटएवर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्रिकेट को और उनकी क्रिकेट में आके इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि जब गेंद हिलती है तो हम सब रह जाते हैं. हिलती भी है और फिर पेस भी डिफरेंट होती है. इस वक्त PSL में हमने सिर्फ 140s के बॉलर्स देखे, एक का दुक्का बॉलर्स थे जो कि 150 की अप्रॉक्सीमेशन में बॉलिंग कर रहे थे और उनको किसी को खेला नहीं जा रहा था. तो दैट इज़ एन इशू.